बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएसडी हार्ड के बारे में है और इसके अलावा जो एसएसडी हार्ड के लिए जो जैकेट यूज़ की जाती है एक्सटर्नल हार्ड बनाने के लिए, मतलब कि अगर आप अपने लैपटॉप के साथ इस हार्ड को अटैच करके डाटा कॉपी करते हैं तो सेम उसी वक्त आप उस डाटा को अपने पीसी के अंदर अटैच करके जो डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सटर्नल जो इसकी जैकेट मिलती है उसके अंदर आप इसको लगा के यूएसबी टाइप बनाकर आप इसको डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर। और इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप की हार्ड मौजूद है तो वो भी आप इस जैकेट के अंदर जो है इंसर्ट करके उसको एक्सटर्नल हार्ड जो है बना सकते हैं यूएसबी टाइप। इसमें यूएसबी टाइप जो है वो इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये 3.0 के अंदर ये यूएसबी टाइप जैकेट जो है वो आती है। और इसके अलावा हमारे पास ये एक हाईविजन कंपनी की जो है वो एसएसडी हार्ड मौजूद है जो कि 120 GB की है। तो इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे और साथ साथ आपको इस जैकेट को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो करके दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम जो एसएसडी हार्ड की जैकेट है उसको हम रैपर से बाहर निकालते हैं। तो ये रही जी जैकेट और इसके ऊपर मेंशन है जी 2.5 साटा यूएसबी टाइप जो है वो 3.0 है। और इसके अलावा इसके साथ एक यूएसबी एक्सटर्नल जो केबल दी गई है इसको आप अपने पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए। तो ये जैकेट है जी, इसको अभी हम कैसे ओपन करना है, इसको आप हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये जैकेट जो है ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम अपनी जो एसएसडी हार्ड है वो इंसर्ट कर देंगे, या इसके अलावा अगर आप के पास लैपटॉप की हार्ड मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर जो है इंसर्ट करके इसको एक्सटर्नल हार्ड जो है बना सकते हैं। मतलब कि अगर आप यूएसबी टाइप बनाकर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या इसके अंदर विंडो करके जो है वो सेव रखना चाहते हैं। और इसके अलावा अभी हम ओपन करते हैं जी एसएसडी हार्ड को जो कि हाईविजन कंपनी की है। ये 120 GB की है और ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है जी हाईविजन कंपनी की एसएसडी हार्ड। अभी हम इस हार्ड को इस जैकेट के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइड जो है वो हम इसको ऊपर रख के इसके अंदर जो है वो हल्का सा जो है वो प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। बस इतना सा काम है। उसके बाद हम इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये ले जी हमारी एक्सटर्नल हार्ड जो है वो तैयार हो चुकी है और इसके साथ ये जो यूएसबी टाइप दी गई है इसको हम इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड अभी हम इस एक्सटर्नल हार्ड को अपने पीसी के साथ अटैच करके आपको इसकी जो ड्राइव है वो चेक करवाएंगे और इसके अलावा इसके अंदर डाटा कॉपी करके भी आपको चेक करवाएंगे कितनी स्पीड से कॉपी होता है। और अभी मैं आपको इसकी जैकेट की प्राइस बताता चलूँ तो इस जैकेट की प्राइस जो है वो 700 है और जो हाईविजन कंपनी की 120 GB की जो हार्ड है इसकी प्राइस 4000 है। तो अभी हम इस जैकेट को अपने पीसी के साथ जो है वो अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस एसएसडी हार्ड को अपने पीसी को यूएसबी टाइप जो है वो केबल दी गई थी उसके ज़रिए जो है मैंने अपने पीसी के साथ इसको अटैच कर दिया है। अभी जी तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो आपको इस एसएसडी हार्ड की जो ड्राइव है वो चेक करवाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज के अंदर आ जाएंगे। मैनेज के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो डिस्क मैनेजमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो हमारी अनलोकेटेड एसएसडी हार्ड है वो शो हो रही है। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे और इस ड्राइव का जो हमारी एसएसडी हार्ड है इसको हम नाम दे लेंगे। तो मैं इसको एच के नाम पे ही रहने देता हूँ। उसको हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी जो एसएसडी हार्ड है इसको हम यहाँ से फॉर्मेट करेंगे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके उसको हम ओके कर देंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारी एसएसडी हार्ड है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अभी दोबारा हम माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं न्यू वॉल्यूम के नाम पे एच ड्राइव की जो है वो यहाँ पर पार्टीशन शो हो रही है। ये हमारी एसएसडी हार्ड जो हमने अलग से लगाई थी उसका जो फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर अभी हम कोई फाइल जो है वो कॉपी करते हैं और आपको स्पीड चेक करवाते हैं। तो मैं जी पार्टीशन को ओपन करता हूँ। यहाँ से हम कोई
मूवी जो इसके अंदर कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक 1 GB की जो है वो फ़ाइल मौजूद है, इसको हम इसके अंदर कॉपी करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, स्पीड आपके सामने है 118 MB से पर सेकंड। इसके अलावा उसके बाद नीचे आ रही है ये 70 MB पर सेकंड। उसके बाद 45452 MB, ये तकरीबन 450 पर सेकंड के हिसाब से मतलब कि ये डाटा जो है वो कॉपी कर रही है इसके दूसरी ड्राइव के अंदर जो हमने अलग से एक्सटर्नल लगाई थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि अगर आप अपने विंडो जो है वो इसके अंदर सेव करना चाहते हैं, इसके अलावा अलग से इसके अंदर जो है वो आप डाटा कॉपी करके फ़ौरन जो है अपने दूसरे पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये आप बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ये तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है इसने 1 GB की फ़ाइल जो है वो कॉपी की है। तो फ्रेंड मैंने अभी इसको ट्राई किया है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क किया है इसने, और मतलब कि ये बहुत ही आसान भी है, इजी भी है। और अगर आपके पास लैपटॉप की हार्ड मौजूद है तो जस्ट आपने ये वाली जैकेट जो है वो बाय करनी है और उसको आपने हार्ड को इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो आपके पास जो है वो एक्सटर्नल हार्ड USB टाइप जो है वो तैयार हो जाएगी। तो उसको आप अपना डाटा का ट्रांसफ़र करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।